और मुझे मालूम है कई बार वो क्षेत्र में यदि कार्यक्रम नहीं होता था तो भी दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर जाती थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मुनिवर आ रहे हैं विदिशा। मेरे अहो भाग्य प्रभु कि आप मुनिवर चातुर्मास के लिए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में पधारे हैं। मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र पर, दिल्ली वासियों पर और भारतवर्ष पर इसी तरह बनी रहे। प्रभु आप जैसे मुनिवर, मैं भी देख रही थी भाई यहाँ पर जब हम लोग आपको अर्घ अर्पण कर रहे थे तो संयम मांग रहे थे, पर संयम मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसे संत जन समाज में मौजूद होते हैं तो वो संयम का उदाहरण भी प्रकट करते हैं, वो अनुशासन भी सिखाते हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति भी दिखाते हैं, वो समाज का उत्थान भी सिखाते हैं। आज के कलिकाल में जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार बढ़ चुकी है, अभी भी जब आप किसी बिना किसी संसाधन का प्रयोग करें, किसी ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, जब पदयात्रा पे निकलते हैं तो धैर्य, संयम और धीमी गति से अपनी इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन का जो आप बल प्रकट करते हैं, आप ईश्वरीय तत्व का मानवीय रूप है। आप जैसे समाज, आप जैसे संतों के कारण ही समाज सुदृढ़ होता है। और मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरह जैन समाज का आशीर्वाद है, जिस तरह जैन मुनियों का आशीर्वाद है, उससे जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लिया है, इस संकल्प को सिद्धि तक हम अवश्य लेके जाएंगे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो आपने वचन सुने होंगे, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, ऐसे ही हमारे सुषमा जी स्वराज की छवि हमारी बांसुरी जी स्वराज में दिखती है। ऐसे सिंह को गर्जना करने वाली यदि कोई महिला आज हमारे समाज में है तो एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जो पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीष को यहाँ पर प्राप्त करते हुए सांसद महोदया जी को जो ये भेंट प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है, यदि इस भारत देश का नाम किन्हीं के नाम पर पड़ा है तो वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा है। और उसको एक नई अलग जगाते हुए इस भारत के गौरव के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक नई ऊर्जा दी, एक नई क्रांति दी, एक नई प्रेरणा दी, और उसका एक प्रतीक चिन्ह भारत का मूवमेंट को यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट आप लोगों की बनी रहनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदया का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किया है। आइएगा जुड़ते हैं। और मैं पुनः मंच देना चाहूंगा हमारी सौम्या दीदी को कि आगे की प्रस्तुति के लिए जुड़ते हैं। अभी तक हमने जिस अरहम के बारे में बहुत सुना है, मैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ से वहाँ विचरण करता रहता हूँ, पर जब इस अरहम के शब्द को कहीं पर लगा दिया जाता है तो बस एक ही नाम सभी के नाम मुख से गुंजायमान होता है कि वही अरहम जो पूज्य गुरुदेव प्रणब सागर जी महामुनिराज के माध्यम से एक पुनः जीवंत रूप प्रदान किया है। ऐसे पूज्य मुनिवर प्रणब सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से जहाँ एक अरहम टीम बहुत सारे विशेष कार्यों को संपन्न कर रही है, आइएगा उन सभी से परिचय कराने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच बहन सौम्या जी उपस्थित हैं, पधारे और